और चलिए शुरुआत करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां कांगड़ा का धर्मशाला शहर पूरे तरह से G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंग चुका है। कल से होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है, जिनका एयरपोर्ट पर हिमाचली अंदाज में खास तरीके से स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर गद्दी लोक नृत्य के अलावा किन्नौर और पंगवाली लोक नृत्य के जरिए मेहमानों का स्वागत हो रहा है। धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी, जिसमें 20 देशों के 70 वैज्ञानिक और प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे। 19 और 20 अप्रैल तक आयोजित सम्मेलन के अलग अलग सत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, संस्कृति, कला, खान पान और हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू कराया जाएगा। विदेशी मेहमान यहाँ योग के बारे में भी जानेंगे। चाय बगान कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी देखने जाएंगे। विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक रूस, यूएई, इंडोनेशिया के अलावा कई देशों के प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंच चुके हैं। और अब 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे धर्मशाला पूरे तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा हुआ है। कल से यहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन होने वाला है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 20 देशों के 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इनका स्वागत हिमाचली तरीके से किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए हैं। कई बड़े नेता और अधिकारी एयरपोर्ट पर तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए मौजूद हैं। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ एयरपोर्ट के बाहर इन विदेशी मेहमानों का स्वागत हो रहा है। 4 तस्वीरें आपको हम कांगड़ा एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। विदेशी मेहमानों को लग्जरी गाड़ी में धर्मशाला के होटल पहुंचाया जा रहा है। स्वागत के लिए पहाड़ी नृत्य और गीतों का सिलसिला भी एयरपोर्ट के बाहर जारी है। वहीं सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को एस्कॉर्ट करने के लिए कई प्रतिनिधियों को लगाया गया है। कई अधिकारी इनके स्वागत सत्कार के लिए एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं। G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, जो एक इवेंट आपने G20 का हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला को दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा विषय को लेकर के जो चर्चा होगी, यानी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार अलग अलग विषयों के ऊपर जो चर्चाएं हो रही है, उसमें धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के चर्चा होगी। उनका एक्सपोजर टूर भी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, जो एक इवेंट आपने G20 का हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला को दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा विषय को लेकर के जो चर्चा होगी, यानी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार अलग अलग विषयों के ऊपर जो चर्चाएं हो रही है, उसमें धर्मशाला में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के चर्चा होगी। उनका एक्सपोजर टूर भी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को सुन रहे थे, जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और मेहमानों की मेजबानी के लिए यहां पहुंचे हुए थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में G20 समिट को लेकर कहा कि 19 और 20 को सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू को प्लान के तहत जवानों की तैनाती की गई है। इसमें 500 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि ट्रैफिक प्लान को डाइवर्ट नहीं किया गया है। जैसे कि सबको पता है, ये धर्मशाला में अगले कल जो है कॉन्फ्रेंस जो है G20 समिट का एक पार्ट जो है थ्रू आउट कंट्री डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स हो रही है। उसके तहत ही धर्मशाला में कल जो है ये एक कॉन्फ्रेंस जो निर्धारित की गई है पुलिस व्यवस्था के हिसाब से, जो एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक है और जो भी इनके लोकल प्रोग्राम्स निर्धारित किए गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि पे हमने अपने टीम्स को एक्टिवेट कर दिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूड करके, और एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से रिक्विजिशन करी है उनको मिला के करीब 500 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान इसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। और इसमें हमने किसी भी प्रकार का ट्रैफिक डाइवर्जन या इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, और नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसको हमने रन करने का हमारा प्रयास है। और सिर्फ माइनर हॉल्ट्स अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस पर मौके के हिसाब से जो इसकी कार्रवाई करेंगे। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विचित्र, मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और खास बात यह है कि कई अधिकारी और कई राजनेता भी उन्हें रिसीव करने, एस्कॉर्ट करने एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और वो भी एयरपोर्ट पर नजर आए। इसके अलावा क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कितने प्रतिनिधि यहां पर अभी तक पहुंच चुके हैं? विचित्र। जैस्मिन, अभी के माहौल की अगर मैं बात बताऊं तो एक्साइटमेंट सभी में जो है वो बढ़ चुकी है। तस्वीरें साझा करता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखिए सामने काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देख पाएंगे। देखिए स्टैंड बाई में जो गाड़ियां हैं वो भी अब यहाँ पर लगने शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आखिरी जो फ्लाइट है वो आने वाली है और आखिरी ही फ्लाइट में जो है बाकी के जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचने वाले हैं। बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई जो डेलीगेट्स हैं उनके जो PSO होंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं और बहुत से देखिए सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। और साथ ही साथ जो कल्चर एक्टिविटीज है वो सुबह से चल रही है और बहुत से डेलीगेट्स जैसे बाहर से आ रहे हैं जो कि यहाँ की इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज को देखते हुए खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर टर्की से आई हुई प्रतिनिधि की ओर से जैसे ये जो लोक नृत्य दल यहाँ पर जो है यहाँ पर लोक नृत्य कर रहे हैं उनके बीच में जाकर के उन्होंने भी एक यहाँ पर जो है लोक नृत्य में आपने कदम ताल किए हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अनूठी बात की। तो वो तमाम सारी चीजें जो है यहाँ देखने को मिल रही है। और देखिए ये सोलो गाइन यहाँ पर चल रहा है। इसी तरह से ये कल्चर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। बहुत से डेलीगेट्स जब अंदर पहुंच रहे हैं तो कुछ लोग जो है बाहर आकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए चेयर्स लगाई गई हैं, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर चेयर पर बैठकर कुछ डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो देख रहे थे, इन तमाम एक्टिविटीज को सुन रहे थे। बाकी मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा, इधर कैमरामैन को कहूंगा यहाँ से आए और यहाँ से जो है वो यहाँ की इस नज़ारे को यहाँ पर देखिए। ये एंट्री गेट है और अब से थोड़ी ही देर में परंपरागत तौर तरीकों से जैसे कि फूल मालाएं जो हैं जितने भी डेलीगेट्स होंगे उनको पहनाई जाएंगी और साथ ही साथ उनके माथे पर जो है चंदन का तिलक किया जाएगा और उनके ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जाएगी। और जोत खास तौर पर, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में ये रहता ही है कि जोत जगाकर जो है अतिथियों का जो है स्वागत सत्कार किया जाता है, ठीक उसी तरह से स्वागत सत्कार यहाँ पर होगा। बहुत यहाँ पर अलर्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि इस तरह से आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, क्योंकि मूवमेंट कहीं ना कहीं जो है वो शुरू हो चुकी है। और अंदर अगर मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से प्रयास करूँ,
डेलीगेट्स जो है वो क्योंकि पहुंच चुके हैं और अंदर जो है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक वेलकम कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है विपिन सिंह परमार, जो कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और 16 से विधायक है भाजपा के, वो कर रहे हैं। और उनकी इस कमेटी में जो है खुद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं कृष्ण कपूर और जो राज्यसभा सदस्य हैं कांगड़ा से ही इंदु गोस्वामी, वो और इसके साथ नगर निगम धर्मशाला के मेयर जो है ओंकार नहरिया, और इसके साथ ही साथ जो है जो जिला परिषद के अध्यक्ष कांगड़ा के, वो भी यहाँ पर जो है इस पूरी कमेटी में शामिल है। साथ ही साथ अगर हिमाचल सरकार की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो है शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया जो है इस वेलकम कमेटी का हिस्सा है। और इसके अलावा जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। खासतौर पर जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और नवीन तंवर से तो हमने बातचीत की ही है। और ये देखिए कैसे वेलकम हो रही है, देखिए पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं जी। ये देख सकते हैं, ये डेलीगेट्स क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका स्वागत सत्कार, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा के मुताबिक होता है। ये हमारी सभ्यता है, भारत की सभ्यता है और यही सभ्यता जो है इस वक्त आप यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। और ये देखिए कि किस तरह से सभी जितने भी मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं उनका इसी तरह से इसी परंपरागत तौर तरीकों से जो है स्वागत सत्कार हो रहा है, क्योंकि अंदर जाने की मनाही है मीडिया को, इसलिए अंदर जाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ देखिए धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो भी विदेशी मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। और खासतौर पर टूरिज्म के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है हिमाचल सरकार का, उनके जो चेयरपर्सन हैं और नगरोटा बगवास से विधायक हैं आरएस बाली, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से कि ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं, पहुंचाएं, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर जो है तमाम जो पुलिस के भी जवान अंदर तैनात हैं और डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर हो रहा है। और वेलकम का जो पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है कि थैंक्स फॉर द विजिट एंड हिमाचल प्रदेश की ओर से जो है ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं विदेशी मेहमानों का यहाँ पर स्वागत सत्कार हो रहा है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर गौर करने वाली है विचित्र, हालांकि मौका बहुत पावन है जिस तरीके से कांगड़ा पहुंच रहे हैं बहुत सारे विदेशी मेहमान, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को लेकर यहाँ पर कोई सख्ती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये भी गौर करने वाली बात है क्योंकि मास्क की अनिवार्यता इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में, वो थोड़ी कमी नजर आ रही है, लेकिन तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए बिल्कुल आपने एक तो सवाल खैर वाजिब है, लेकिन क्योंकि कोई हार्डकोर इस तरह से गाइडलाइंस अब जारी नहीं की जा रही, कोई एसओपी ना तो भारत सरकार की ओर से है और ना ही हिमाचल सरकार की ओर से है, तो ऐसे में जो चाहेगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करे तो कर सकता है। अगर कोई नहीं चाह रहा है कि उसको नहीं करना है तो वो नहीं ना करे, ऐसी कोई सख्ती नहीं है। तो सख्ती ना होने के चलते जो है बहुत से लोग जो है वो कर भी रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने मास्क जो है वो पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस तो विचित्र एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आखिरी फ्लाइट आने वाली है और इस आखिरी फ्लाइट में ही जो बचे हुए प्रतिनिधि हैं वो आज यहां पहुंचेंगे, उसको लेकर कोई अपडेट मिल पाया है कि ये कौन सी फ्लाइट है, इसमें कितने प्रतिनिधि पहुंचे हैं, किन किन देशों के पहुंचे हैं, या इसके बाद भी कोई फ्लाइट आने वाली है? बिल्कुल, देखिए जैस्मिन, अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है वो आखिरी फ्लाइट जो थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो आ चुकी है और डेलीगेट्स भी क्योंकि पहुंच चुके हैं। देखिए ये देखिए डेलीगेट्स ही हैं जिनका ये जो जा रहे हैं सामने से, क्योंकि वो डेलीगेट्स जो है वो इस आखिरी फ्लाइट में ही आने थे और वो जो है वो आ चुके हैं। और हाँ, कुछ जो चुनिंदा जो डेलीगेट्स होंगे वो डेलीगेट्स जो वो कल तक पहुंचेंगे यहाँ पर। तो जो क्योंकि आखिर देखिए ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ से अभी कितने लोग पहुंचे हैं ये तो बातचीत के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा है क्योंकि मीडिया को बहुत रिस्ट्रिक्शंस एरियाज जो है वो तय किए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। मीडिया उस तरह से जाहिर सी बात है विचित्र, ये एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, मीडिया को एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ये प्रोटोकॉल्स है जिसका हमें भी पालन करना है। लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं और एयरपोर्ट के बाहर भी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, रंगारंग कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है, गाड़ियों को स्टैंड बाय तरीके से लगा दिया गया है। जैसे जैसे डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उन्हें धर्मशाला पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा के भी यहां पर सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। विचित्र, आप नजर बना के रखें और तस्वीरें साझा करते रहें। फिलहाल के लिए विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है। छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। त्राल के नरिस्तान क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा पर्यटन मानचित्र पर रखा गया है। मुकामी लोगों में खुशी, युवा अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। एप्रिकॉट टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन, कारगिल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित लद्दाख को टूरिज्म हब बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर। कुपवाड़ा जिले की सीमावर्ती में सड़कें जर्जर हालत में है, जिससे वाहनों को चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को वाहनों को धक्का देकर चलाना आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर शिमला पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति शिमला पहुंची हैं। शिमला पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निवास मशोबरा में रुकेंगी, जहां वो आज ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी। आज शाम को हिमाचल सरकार की तरफ से राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होंगी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला स्थित नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों से भी बातचीत करेंगी और बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंच चुकी हैं। अपने 4 दिनों के प्रवास में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी। वो एडवांस स्टडीज जाएंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ वो बातचीत करेंगी। ट्यूलिप गार्डन का मशोबरा में आज सबसे पहले वो शुभारंभ करने वाली हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंच चुकी हैं, जोरदार उनका स्वागत हुआ है। किस तरीके से आज का उनका कार्यक्रम रहने वाला है? ट्यूलिप गार्डन का आज वो शुभारंभ करने जा रही हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जास्मीन, 12:25 पर राष्ट्रपति कल्याणी हेलीपैड उतरी। वहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे। इसके अलावा रोहित ठाकुर कैबिनेट मंत्री वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने स्वागत किया राष्ट्रपति का और फिर वहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो ट्रेडिशन है सलामी दी गई उनको और फिर उसके बाद वो अपने आवास, राष्ट्रपति आवास द रिट्रीट पहुँची। अब वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। आज एक उद्घाटन ट्यूलिप गार्डन का वो करेंगी और उसके बाद फिर शाम को राजभवन में एक सादा समारोह है, वहाँ पर वो मुलाकात करेंगी, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। अब पूरे दौरे को अगर हम देखें तो काफ़ी व्यस्त ये दौरा रहने वाला है और कल से ही सुबह से ही शेड्यूल लगातार जारी है।
चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जाएंगी या उच्च अध्ययन संस्थान में 2 घंटे वहाँ पर व्यतीत करेंगे। अब इसके अलावा एक अन्य एकेडमी का कार्यक्रम है, वहाँ पर वो मौजूद रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से व्यस्त दौरा राष्ट्रपति का रहने वाला है और मौसम भी सुहावना हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौसम सुहावना हुआ। अभी कुछ देर पहले हल्की बौछारें यहाँ पर हुई और तापमान जो हल्का हल्का बढ़ रहा था वो दोबारा से कम हो गया है। एक उपयुक्त तापमान जिसके लिए शिमला जाना जाता है वही तापमान इस वक्त यहाँ है। हालांकि अभी बादलों की ओर से सूरज निकले हैं और हल्की धूप अभी खिली है, लेकिन कल भी जैसा कि पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगाया गया है, मौसम ठंडा ही रहने के अनुमान है और बारिश भी हो सकती है। अब लेकिन राष्ट्रपति के पूरे दौरे को अगर हम देखें तो काफ़ी व्यस्त दौरा रहने वाला है और एक बड़ी सौगात तो जाते जाते दे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार रिट्रीट आम लोगों के लिए खुलेगा। उनकी लोग वहाँ जा सकेंगे, स्टूडेंट्स वहाँ जा सकेंगे, जानकारी ले सकेंगे और अपने आप में रिट्रीट एक ऐतिहासिक इमारत है, ब्रिटिश काल की इमारत है और जो निर्माण शैली रिट्रीट की है वो देखने लायक है। धज्जी शैली में इस पूरे भवन को बनाया गया है जो पारंपरिक शैली हिमाचल की है। इसमें लकड़ी और मिट्टी का प्रयोग होता है। बड़ी जो इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है, आग इसमें नहीं लग सकती, भूकंप रोधी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है लेकिन बिल्डिंग का वजन बहुत कम है, तो ऐसे में भूकंप रोधी है। और जो बनावट है धज्जी शैली की वो बहुत विख्यात बनावट है और बहुत रेयर अब देखने को मिलती है। ऐतिहासिक इमारत की है ब्रिटिश काल से। अब जब हिमाचल प्रदेश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब यहाँ पर आए थे तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था रिट्रीट को राष्ट्रपति भवन के रूप में प्रयोग करने का। अब तो ऐसे में दोनों ही ऐतिहासिक स्थानों पर रिट्रीट में तो रहेंगी ही रहेंगी, इसके अलावा एडवांस स्टडी हो जाएंगी। यारोज में उनके कार्यक्रम है। तो इन दोनों जो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती है, जिन पारंपरिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिस धरोहर के लिए शिमला और हिमाचल जाना जाता है, उन सारों का उन सभी का ऐतिहासिक वो आनंद भी लेंगे और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ये भी जो जानकारी मिली है कि वो मॉल रोड भी आ सकते हैं, जाखू मंदिर जाने का कार्यक्रम भी हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें टेंटेटिव है अभी, लेकिन तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है कि अगर मॉल रोड आते हैं तो किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी। इसकी रिहर्सल हमने देखा लगातार की जा रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं पूरे मॉल रोड के ऊपर। पूरा प्रशासन इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है और हो सकता है, अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जाखू मंदिर भी राष्ट्रपति जा सकती हैं। अब देखना होगा कि क्या उनका कार्यक्रम रहता है और कैसा मौसम रहता है, क्योंकि मौसम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है राष्ट्रपति के दौरे का। तो कैसा मौसम रहता है ये भी चीज़ें देखने वाली है। और अगर शिमला रिज और जाखू मंदिर राष्ट्रपति जाती है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जब हिमाचल आए थे, शिमला आए थे, तो उन्होंने भी खूब आनंद लिया था। और जिस गार्डन का आज राष्ट्रपति उद्घाटन करने जा रही है, ये कल्पना राष्ट्रपति कोविंद की थी और उन्होंने ही जो वहाँ पे एक छोटा सा बागीचा सेब का बागीचा है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए आदेश भी उन्होंने उस वक्त दिए थे। आधुनिक किस्म के सेब लगाने, पौधे लगाने के आदेश उन्होंने दिए थे और वो काम काफ़ी प्रगति पर था और अब जाकर वो पूरी तरह से तैयार हो पाया है। बिल्कुल राजेंद्र, और अब मशोबरा स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी महिम और ये नजारा अपने आप में काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 4 दिनों का उनका ये प्रवास है, काफी व्यस्तता भरा हुआ उनका ये दौरा है। नजर आप बना के रखे राजेंद्र, समय समय पर आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और ऊना से आपको खबर देंगे, जहां बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। हादसा लठियानी के बीच सड़क पर हुआ, जहां विधायक की गाड़ी सड़क पर पूरी तरह अचानक पलट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विधायक की गाड़ी सड़क पर पलटी हुई है। विधायक सतपाल सत्ती इस कार में सवार थे। हादसे के वक्त वो हमीरपुर जा रहे थे। लठियानी में यह हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि विधायक सहित कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद विधायक ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे। उन्हें बताया गया कि दूसरी तरफ से आ रही एक बेकाबू ऑटो से बचने के चक्कर में ये हादसा हुआ है और सीने में हल्की दर्द की वजह से ऊना के एक अस्पताल में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना चेकअप कराया। जानकारियों के मुताबिक वो अभी स्वस्थ हैं और गनीमत ये रही कि इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार सभी लोगों की जान बाल बाल बची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं
ये हमीरपुर जाते वक्त लठियानी के पास हादसा हुआ और कितना भयावह ये हादसा है। कार अचानक पूरी पलट गई है। कार में 4 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि चारों की जान बाल बाल बच गई है। बस ऐसे गाड़ी पलट गई है, लेकिन हम सब लोग सेफ है और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से बचाव हो गया। हमें भी कोई चोट नहीं है और बाकी भी कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर वो क्या था? मुझे एक सामने से आ रहा टेम्पू था, वो गाड़ी की तरफ आया एकदम। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको नींद आई होगी। ऐसा नींद का झोंका आ गया तो ऐसा लगता था कि ऊपर ही चढ़ जाएगी। तो ड्राइवर ने लेफ्ट साइड अपनी साइड को घुमाई तो गाड़ी थोड़ा पहाड़ी से टकरा करके, सेल से टकरा करके सड़क के बीच में पलट गई। लेकिन हम सब का जो हम अंदर बैठे थे, हम सबका बचाव हो गया। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में 2.5 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई और काटकुणी शैली लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा। इससे पहले मकान पूरे तरीके से जल चुका था। आपको ये बता दें कि आगजनी में 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने ये जानकारी दी है। वही खबर नाहन से है, जहां के समीप शमशेरपुर कैंट के जंगल में आगजनी से वनों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने यहां अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड और वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। अग्निशमन विभाग के लीडिंग फायरमैन अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद तुरंत उनकी टीम मौके पर पहुंच गई और अग्निशमन विभाग के साथ साथ नगर परिषद के कर्मचारियों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।